मीडिया चैनल्स के माध्यम से मेरे संज्ञान में लाया गया था कि एक पर्टिकुलर कंपनी ने एक वर्क एलोकेट उनको हुआ है, और जो वर्क एलोकेट हुआ है उसमें उन्होंने दो चीज़ें फर्जी लगाई गई है। पहला आता है आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, वो फर्जी है, और दूसरा आता है कि उनकी एक सीए से प्रमाणित उनका टर्नओवर का रिकॉर्ड होता है, वो फर्जी है। जब उसके बारे में मेरे को पता चला तो परसों शाम को जो वर्क अलॉटमेंट स्टेज पे था वो हमने कैंसिल कर दिया था, उसको रोक दिया गया था। कल एससी साहब की अध्यक्षता में हमने एक कमेटी बनाई थी और उसको ऑर्डर दिए थे कि आप 24 घंटे के अंदर इसकी फैक्ट फाइंडिंग, जो दोनों सबूत मीडिया ने अभी तक हमें दिए हैं, उनकी जांच करके हमें रिपोर्ट प्रस्तुत करें। कल शाम को एससी साहब ने अपनी रिपोर्ट दी, उसमें उन्होंने बताया जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो फेक है, गुड़गांव से बनवाया गया है, और जो दूसरा सीए का प्रमाणित जो उनका नंबर है टर्नओवर का, दोनों फेक है। इसी के आधार पर कार्रवाई करते हुए कल ही हमने उस टेंडर को निरस्त कर दिया और बाकी उसकी ब्लैक लिस्टिंग की और प्रोसेस को हमने चालू कर दी। क्या बोलूं? जो कंसर्न एक्शन है उनकी लैब्स की भी जांच भी आज की इस मीटिंग में भी एससी साहब को हमने कहा है कि वो जांच करके बताए कि किस स्टेज पे इसका इन्वॉल्वमेंट है। इसमें दो स्टेप है, पहला कोई बाहर का व्यक्ति है जिसकी इन्वॉल्वमेंट सामने आ रही है, तो कल हमने एक निर्देश जारी किया है, ज्वाइंट कमिश्नर को उसका अध्यक्ष बनाया है कि निगम के दोनों ऑफिस में जितने भी कैमरे होंगे वो 30 दिन की उनकी बैकअप होगी और एक डेडिकेटेड आदमी की उन पर ड्यूटी लगाई जाएगी कि अंदर बाहर कौन आ जा रहा है। जिस पर्टिकुलर पर्सन का नाम मीडिया में आया है कि उसने इस तरह की हरकत की है और वो हमारे यहाँ के अधिकारी से मिलकर उसने टेंडर प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की है, उसके बारे में भी हमने कैमरे के माध्यम से एक बार उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। अगर उसका अनड्यू रोल पाया जाता है उनका या निगम के किसी अधिकारी का, तो मैं फिर बता रहा हूँ, जीरो टॉलरेंस नीति है, बिल्कुल कार्रवाई होगी और डिपार्टमेंटल एक्शन के साथ साथ मैं एश्योर करता हूँ एफआईआर का प्रोविजन करना। अभी आपकी जांच में कुछ आया एक्शन का? अभी टाइम लगेगा क्योंकि इस जांच में टाइम लगेगा। प्रिलिमिनरी स्टेज में हमारे पास जो डॉक्यूमेंट मीडिया ने प्रोवाइड किए थे जो हम पे थे, उनकी जांच में कंपनी का रोल पाया गया है। नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे लैब्स किसकी है। अगर प्रोसीजरल लैब्स है, अगर कोई आपके जब भी कोई आपके पास टेंडर आता है तो उसमें करीब अगर 4 फर्म पार्टिसिपेट कर रही हैं तो 400-500 पेजों के आपके पास डॉक्यूमेंट आ जाते हैं। तो अगर रूटीन की अगर ये प्रोसेस है, इसके अलावा भी बाकी चीज़ों में अगर उनकी संलिप्तता पाई जाती है तो इसका मतलब है एक डेलिब्रेट मिस्टेक है, हम डेफिनेटली कार्रवाई करेंगे। क्या कह रहे हैं? मुझे नहीं पता, कोई यूनिक विंड शील्ड इस टाइप का कोई नाम था। टेंडर वर्क था क्योंकि जैसे कि हम चाह रहे हैं, माननीय सीएम साहब की डायरेक्शन है, जब से मैंने ज्वाइन किया था उसके बाद से ट्रेन नंबर 1 पे हमारा फोकस हमेशा से ही है। इसके 2 पार्ट्स है, पहला कि किस तरह से शहर के अंदर से गुजर रही है और बहुत सारे पार्ट्स पे कैमरे नहीं लगे, बाकी हुए तो लोग अपना गंदा कूड़ा है वहीं डाल देते हैं तो कूड़ा वहाँ पे सड़ता रहता है। तो इसका ये था कि हम इसको एक बार थोरोली क्लीन करवा के बारिश से पहले इसको क्लीन करा ले, क्योंकि शहर में पानी भरने का वन ऑफ द मेजर रीजन ट्रेन नंबर 1 है कि अपने लेवल से ऊपर चलती है और लो लाइंग एरियाज में पानी भरता रहता है। तो इसी के रिगार्डिंग हमने टेंडर लगाया था। पहला टेंडर था वो 21 दिन का लगाया था, उसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स में दिक्कत आ गई थी, तभी मैंने ही रीटेंडर लगवाया था कि डॉक्यूमेंट्स जब तक पूरे नहीं होते तो आप रीटेंडर लगाइए। इसमें अब 7 दिन का शॉर्ट टर्म टेंडर करके दोबारा लगाया तो फिर से मामला उजागर हो गया। अब हम एक बार एससी साहब से हमने फिजिबिलिटी मांगी है कि हम क्या इस काम को डिपार्टमेंटली करवा के जल्दी करवा सकते हैं, क्योंकि अभी मानसून शुरू मोस्ट प्रोबेबली हम इस डायरेक्शन में करवाएंगे। 3 या 4 पार्ट्स पे, जैसे कि इरिगेशन ने अभी डिपार्टमेंटल वर्क करवाया है, उन्होंने जेसीबी को डीसी रेट पे हायर कर लिया है, उसी रेट पे हम हायर करके और अपने डिपार्टमेंट के लोगों से इस ट्रेन को क्लीन कराएंगे। बिल्कुल 100%। मैं अभी सभी से यही कहा है कि जीरो टॉलरेंस है, ये चीज़ ना तो सही जाएगी और ना ही किसी चीज़ में इसको बढ़ावा दिया जाएगा। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने हेडक्वार्टर को रिक्वेस्ट की है कि हमें कुछ डेडिकेटेड प्रोफेशनल दिए जाएं जिनका काम इन सारी प्रक्रिया को सुगम और साफ सुथरा बनाना हो। उसी डायरेक्शन में हमने एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट की मांग की है जो टेंडर प्रक्रिया के सारे डॉक्यूमेंट्स को जाँच करे और इंडिपेंडेंटली इंजीनियरिंग विंग के अलावा उसको वेरीफाई करे।